मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। परिवार में अशांति रहती है, संतान से रिश्ते ठीक नहीं, समझ नहीं पा रहे क्या करें। हर सवाल का जवाब और समाधान मिलेगा यहाँ। नमस्कार। क्या आप सबों के भी जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि आपको लगता है कि हम काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं मगर रिज़ल्ट, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें उस तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रही हैं जीवन में। हम प्रयास कर रहे हैं, हमें दिखता भी है कि हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल हमारे सामने है लेकिन उसको हम तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। परिवार में एक अजीब सी अशांति की स्थिति बनी हुई है। घर के भीतर का जो वातावरण है वो बहुत डिस्टर्ब्ड प्रतीत होता है। संतान के साथ, रिलेटिव्स के साथ एक अजीब सी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, बेचैनी की स्थिति बनी हुई है और रीज़न हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कर तो हम सब कुछ बेहतर रहे हैं लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है। तो कई दफ़े इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम चार्ट भी, कुंडली से मेरा तात्पर्य है कि उसको भी जब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे प्रोफेशन का हाउस तो मजबूत है लेकिन हम तक वो रिज़ल्ट नहीं पहुंचा रहा है। हमारे पैसे, एसेट का हाउस, प्रॉपर्टी का हाउस वो मजबूत दिख रहा है लेकिन उसका सुख, उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे रिलेटिव्स के साथ या पब्लिक के साथ हमारा जो हाउस है, जो संबंधित ग्रह हैं वो बेहतर दिख तो रहे हैं लेकिन हमारा उनके साथ संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। हम उसको डील या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, हमारा सीनियर्स के साथ चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। जबकि हम मेहनत कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि आप काम भी सही कर रहे हो लेकिन फिर भी वो एक बैलेंस की स्थिति नहीं बन रही है, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि पराशर है और आप देख रहे हैं शास्त्रवाणी। तो आइए समझते हैं कि ये स्थिति क्यों बन रही है। जब भी चार्ट में कोई ग्रह, कोई हाउस अफ्लिक्टेड हो तो उसका एक योग बनता है, कई दफ़े उसको दोष के रूप में भी कहा जाता है। और जब इस तरह की अनआइडेंटिफाइड चीज़ें बनती हैं तो ये पितृदोष संबंधी चीज़ों की ओर इशारा करता है। अब ये पितृदोष क्या है? पितृदोष जो हमारा लीनियज है, ऊपर के जो पितर हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, एक लंबा लीनियज होता है हमारे ऊपर, वहाँ किसी तरह की अतृप्ति हो, कुछ ऐसे कार्य हों जो अधूरे रह गए हों या जो वांछित कार्य हों जो नहीं होने चाहिए थे, ऐसा कोई कार्य हुआ हो और उसका प्रायश्चित न किया गया हो। ये चीज़ें डीएनए के थ्रू हम तक पहुंचती हैं और वो हमारे पर्सनालिटी, हमारे माइंडसेट में एक कियोस की स्थिति को बनाती हैं, ऑब्स्टिकल्स बनाती हैं, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग को बनाती हैं, जो रिज़ल्ट करता है हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक रोकता है, वहाँ तक पहुँचने में हम संबंधित सफलता तक नहीं पहुँच पाते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हैं। अब चार्ट में इसकी स्थिति को देखना और समझना थोड़ा आसान है। इसे हम ग्रहों की स्थिति से समझ सकते हैं। 9th हाउस जो कि हमारे कुंडली का होता है वो पितरों से संबंधित होता है, हमारे लीनियज से संबंधित होता है। सूर्य जो कि सोल और हमारे लीनियज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही 12th हाउस और बृहस्पति को भी हम लेते हैं। अब ये जो दो हाउसेस हैं और दो प्लैनेट्स हैं, अगर ये राहु, केतु और शनि के एफ्लिक्शन में आ जाते हैं, उनके वजह से प्रभावित हो जाते हैं और एफ्लिक्शन एक से थोड़ा ज़्यादा हो स्पेशली, तो वो पितृदोष की स्थिति बनती है। एफ्लिक्शन से हमारा तात्पर्य ये है कि वहाँ पे उनका सिचुएशन हो जाए और डिग्रिकली वो बहुत करीब हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो और वो ख़राब हाउसेस से स्पेशली अगर डिग्री चली जाए तो हमारे पितृदोष की स्थिति को बनाता है। राहु जब रोल प्ले में आता है पितृदोष संबंधी एफ्लिक्शन के लिए तो जातक यानी जिसकी कुंडली में स्थिति बन रही है उसको एक मानसिक अशांति की स्थिति को बनाता है, वो एक बेचैनी की स्थिति को बनाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को ले करके चलना है, हमको पजल को कैसे प्लेस करना है ताकि हमको वो रिज़ल्ट मिल पाए। बहुत ही अशांत स्थिति आसपास रहता है, चाहे वो घर हो, प्रोफेशन हो, लोगों के बीच हो, चीटिंग से गुजरता है। कभी भी जो कार्य कर रहा है उसमें बैक स्टैबिंग का उसको सामना करना पड़ता है। कार्य बेहतर करते हुए भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। ये ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो वो राहु रोल में आता है। अगर शनि वहीं रोल में आता है तो वो चीज़ों को डिले करने लगता है।
हम कार्य तो कर रहे हैं, मेहनत पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जिस समय में हमको वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए उस समय ना मिलके उसके बहुत बाद वो रिज़ल्ट या उससे कम रिज़ल्ट हमको मिलता है, जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी ज़रूरत उतनी नहीं रहती, हमें अपयश की स्थिति से गुजरने की पड़ सकती है। हमारे आसपास के लोग हमें बेहतर रिकॉग्निशन नहीं दे सकते हैं, हमारा अपमान कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां शनि के रोल प्ले में आती हैं। और जब केतु की स्थिति बनती है तो व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आता कि समस्याएं आ कहां से रही हैं, उसको समस्याएं भी नहीं दिखती हैं। और जब समस्याएं ही नहीं दिख रही हैं तो आप सॉल्यूशन पे किस तरीके से जाएंगे। अब यही स्थिति जब गुरु के लिए बने, अगर सूर्य की स्थिति बनती है तो हम पितरों की स्थिति को काउंट कर ही रहे हैं। जब गुरु एफ्लिक्शन में आ जाते हैं इस तरीके से तो हमें संतान की तरफ से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारे जो वंश जो हमारा आगे चलना है, या तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है या संतान के साथ मतभेद की स्थिति बन जाती है, संतान स्वस्थ नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति हमें गुरु के केस में दिखाई देती है। तो ये स्थितियाँ चार्ट में आप देख सकते हैं, साथ ही अपने लाइफस्टाइल में भी देख सकते हैं कि आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं तो वो पितृदोष संबंधी समस्याओं को दिखा रहा है। अब हम इसको किस तरीके से दूर या बैलेंस कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय जो अभी चल रहा है, ये पितरों की शांति के लिए, पितरों को ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, पितरों के प्रति समर्पण आस्था दिखाने का समय होता है। और साथ ही उनसे ये मार्गदर्शन मांगने का होता है कि कृपया आप हमें मार्गदर्शित करें कि अगर कुछ अतृप्त कार्य हो, जो कार्य अधूरे रह गए हों, आपकी कोई मंशा जो अधूरी रह गई हो, आप किसी वजह से बेचैन हो जिसमें हम शांति प्रदान कर सकें, तो उसका मार्गदर्शन हमें कीजिए। और पितर जो कि क्लोजेस्ट एनर्जी हैं हमारे आसपास के, वो हमें गाइड करते हैं सिचुएशंस के थ्रू, किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज करके उसके थ्रू हमें वो गाइड करते हैं किसी न किसी रूप में, ताकि हम उन चीज़ों को कर सकें जो उनको शांति पहुंचा सकें। साथ ही हमारा ग्रैटिट्यूड भी उन्हें शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष का पूरा समय इसके लिए होता है। आप चाहें तो उस पूरे समय में आराधना कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक तिथि को आप जो आपके पितरों से रिलेटेड है उस दिन श्राद्ध कार्य कर सकते हैं, ब्रह्म भोज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता ना हो कि हमारे पितर, स्पेशली जो लेटेस्ट हमारे जो पिताजी या दादाजी हैं, उनकी मृत्यु कब हुई है, साथ ही लीनियज के सभी लोगों की जानकारी हमें नहीं होती है, तो उस स्थिति में हर पितृपक्ष में कुछ न कुछ ऐसे नक्षत्र, तिथि, ग्रहों का सिचुएशन बनता है जो कि उस पितृपक्ष में भी एक फाइनेस्ट तिथि निकल के आती है, जो हमें किए हुए कार्यों का बहुत कई गुना रिटर्न करके देती है पितरों की तरफ से। इस बार ऐसी 2 तिथियां बन रही हैं। एक तिथि तो सर्व पितृ अमावस्या होती है, जो हम सभी जानते हैं, जिस दिन पितृपक्ष का समापन होता है। आप उस दिन पितरों को अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा 19 सितंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन निकल के आ रहा है इस बार, क्योंकि उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। उस दिन का नक्षत्र मघा है। और मघा नक्षत्र के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं कि जो 27 नक्षत्र होते हैं उसके अलग अलग देवता होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, उस नक्षत्र के थ्रू रिजल्ट देते हैं। तो मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितर होते हैं, और पितृपक्ष में चंद्रमा उसी नक्षत्र से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़, उस दिन त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि का दिन है, स्वयं महाकाल का दिन है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन, मघा नक्षत्र, पितृदेवता, महाकाल, त्रयोदशी तिथि, जो मासिक शिवरात्रि आ रही है, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम बन के निकल के आता है। कई सालों के बाद ऐसा एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो हमारे किए हुए कार्य, कृत्य, अर्पण को कई गुना हमारे तक लौटा सकता है। तो इस तिथि का ज़रूर से लाभ उठाएं। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या का भी आप किसी पंडित से संपर्क कर लें, वो आपको श्राद्ध तर्पण करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पंडित ना हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पंडित की उपलब्धता ना हो, तो सिर्फ लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, सफ़ेद चंदन, काला तिल और एक सफ़ेद फूल, बस इन्हीं चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सुबह उठें, सूर्य देव को नमन करें, पहले सूर्य देव को अर्घ दे लें, उसके बाद इन चीज़ों को लोटा में डाल करके काला तिल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल और गंगा जल, और इससे अपने पितरों को तर्पण करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जितना संभव हो सके जाप करें। भगवान वासुदेव आपको मार्गदर्शन देंगे और पितृ की कृपा आपको जीवन में बेहतर और एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट, एक बेहतर और बैलेंस्ड एनवायरनमेंट प्रदान करने का काम करेगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और
मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।